आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रामाणिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक तार कांस्टेंट टर्न तथा मैग्नीज मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं क्यों। तो हमें क्या पता है कि जो कांस्टेंट टर्न होता है वो क्या होता है, वह जो होता है तांबा तथा निकिल का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो तांबा और निकिल का मिश्र धातु हमें प्राप्त होता है क्या, कांस्टेंट टर्न। उसके साथ अगर मैग्नीज को मिलाया जाता है, ठीक है, तो मैग्नीज को मिलाने से क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है हमें मैग्नीन। तो मैग्नीन धातु से जो मिलकर है प्रामाणिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक तार जो है बनाया जाता है। तो हमें जो है इसके गुण को समझना होगा। तो मैग्नीन के क्या क्या गुण होते हैं, इसका क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात जिसको हम अल्फा से दर्शाते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात प्रतिरोध तथा ताप में जो है अंतर बहुत कम होता है, अर्थात ताप में अंतर के साथ जो है प्रतिरोध में भी अंतर या जो है यहाँ पे परिवर्तन प्राप्त नहीं होता। तो अगर हमें जो प्रतिरोध बनाना है, तो अगर देखिए कोई चालक है, ठीक है, अगर उस ताप बढ़ने के साथ उसका जो है ताप हम बढ़ाते हैं, ठीक है, शून्य से या उसके ऊपर करते हैं, तो उसका प्रतिरोध जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर जो है प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो उसका मान जो है यहाँ पे हम अलग अलग जगह अलग अलग प्राप्त होगा। तो इस परिवर्तन जितना हो सके हमें कम रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है किसके लिए, मैग्नीन के लिए। तो इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध जो है तापमान के साथ ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा हम देख सकते हैं, यह जो होता है अच्छा चालक होता है विद्युत के लिए, जिससे हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें प्रवाह के लिए कोई कठिनाई प्राप्त नहीं होती है, जिससे हम प्रतिरोध का मान आसानी से माप सकते हैं। यहाँ पे का गलनांक बिंदु बहुत अधिक होता है, जो लगभग कितने बराबर होता है, ये प्राप्त होता है हमें 960 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इसको हम इस प्रकार समझे, जितना अधिक तापमान होगा गलनांक बिंदु का उतना ही अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि अगर कम तापमान पे कोई चालक है, ठीक है, उसमें हम जो है ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, विद्युत धारा के कारण, तो अगर गलनांक कम है तो क्या है, वो गलकर टूट जाएगा। तो ये हमें जो है अच्छा प्रतिरोध प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रतिरोध में जो धारा प्रवाह के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, उसके कारण जो है प्रतिरोध टूट सकता है। तो अगर उसका गलनांक जो बिंदु है बहुत अधिक रहेगा तो वो बहुत अधिक उष्मा को सह सकता है। इसलिए जो है मैग्नीन अच्छा प्रतिरोध के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चौथा क्या होता है, इसकी तन्यता क्षमता अच्छा होता है। का मतलब क्या है, यह आसानी से नहीं टूटती है। था इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है, ये प्रतिरोधकता ये भी अधिक होती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है जो पदार्थ है उसकी प्रकृति को दर्शाती है। अर्थात उसकी प्रतिरोधकता क्या है, जो एक लंबाई की 1 मीटर के लिए एक एकांक क्षेत्रफल में जितना उसका प्रतिरोध प्राप्त होता है वही उसकी प्रतिरोधकता को दर्शाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर जितनी अधिक प्रतिरोधकता होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो है इन गुणों के कारण जो है कांस्टेंट टर्न तथा मैग्नीज का मिश्र धातु, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीन कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा उत्तर था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।